नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के छठे चैप्टर रेखीय समीकरण के अभ्यास 6A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है और इसके बाद 5 है। यह एक अचर राशि है, तो हम इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, मतलब इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 4। अब यह माइनस है तो बराबर के जब अपोजिट साइड आएगा तो माइनस प्लस में बदल जाता है और यह 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू, अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये 9 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ 3 और x दोनों एक साथ हैं, अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है, तो हम यहाँ x को रहने देंगे। ठीक है, अब यह 3 जब बराबर की इस तरफ आएगा तो अब भाग के रूप में हो जाएगा और इसे हम 9/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब जब हम इसे हल करेंगे तो 3 से 9 में भाग करेंगे 3 बार में। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वह 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा x का मान जो आया वो 3 आया। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है। तो प्रश्न हमारा था 3x माइनस 5 इक्वल टू 4। ठीक, अब यह जो पक्ष है इसे हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, और यह जो पक्ष है इसे हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। ठीक, अब बाएं पक्ष में हम x का मान रखेंगे और इसे हल करेंगे कि उत्तर आता कितना है। तो LHS बराबर हमारा है 3x माइनस 5। ठीक, अब हम x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यह 3 गुना 3 माइनस 5। अब पहले हम गुना की क्रिया करेंगे तो यह 9 के रूप में प्राप्त होगा, 9 माइनस 5। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। LHS का मान हमारा आया 4 और RHS हमें 4 के रूप में ही दिया गया है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए LHS बराबर RHS मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। चूंकि अब हम यह लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः प्राप्त उत्तर सत्य है। प्राप्त उत्तर सत्य है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 5y प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ में दोनों पक्षों में चर और अचर राशि प्राप्त है। देखिए 5y और यहाँ 3y जो है ये चर राशियां हैं और 2 और 8 क्या है, अचर राशियां हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों का पक्षांतर करेंगे। जैसे हमने यहाँ 5y लिख लिया 5y, अब यह बराबर के इधर जो 3y है तो इसका जब हम पक्षांतर करके बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस 3y हमें माइनस 3y के रूप में प्राप्त होगा, बराबर यह 8 यहाँ लिखेंगे। अब हम इस 2 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस 2 है तो यह हमें माइनस 2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम 5y में से 3y को घटाएंगे तो हम 5 में से 3 को घटाएंगे, तो 5 में से 3 को घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा और हम y को उसके साथ लिख लेंगे। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यह गुणे के रूप में है। अब जब यह बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो यह भाग के रूप में बदल जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे y बराबर 6/2, 6/2। अब इसे हम हल करेंगे तो 2 से 6 में भाग लगेगा 3 बार में, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस प्रकार y का मान हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें उत्तर की जांच करना है। तो जो हमारा LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वह है 5y प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो 5 गुना y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो हमें 5 गुना 3 लिखेंगे प्लस 2। पहले हम इन दोनों में गुना की क्रिया करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 2, 15 में अब 2 को जोड़ेंगे तो ये हमें 17 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है,
अब हम RHS का मान निकालेंगे राइट हैंड साइड का। तो RHS जो है हमारा वह 3y प्लस 8 है, 3y प्लस 8। ठीक, तो यहाँ 3 गुना y का मान 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस 8। अब यह 3 3 9 प्लस 8, 9 8 17 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए LHS और RHS क्या है, चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, इसलिए प्राप्त उत्तर सत्य। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। है 3x प्लस 12 इक्वल टू 24। तो देखिए यहाँ एक ही चर वैल्यू है 3x। ठीक, तो हम यहाँ सबसे पहले 12 का पक्षांतर करेंगे और उसे 12 बराबर के उस तरफ लेकर चलेंगे। तो इससे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 24 माइनस 12। ठीक है, प्लस 12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस 12 के रूप में हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू, अब 24 में से 12 घटाएंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। अब यहाँ 3x में से हम 3 को बराबर के उस तरफ लेकर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12/3। ठीक है, अब 3 से 12 में भाग करेंगे, 4 बार में भाग लगेगा और x की वैल्यू हमें 4 के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, अब हमें अपने उत्तर की जांच करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर या बायां पक्ष बराबर 3x प्लस 12। ठीक है, अब x का मान रखेंगे तो 3 गुना 4 प्लस 12, और पहले 3 में 4 का गुना करेंगे तो यह 12 के रूप में प्राप्त होगा, 12 प्लस 12। अब इसे जोड़ेंगे तो यह हमें 24 के रूप में प्राप्त होगा। और RHS हमें पहले से 24 दिया गया है। तो देखिए हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर RHS मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए प्राप्त उत्तर जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है x की वैल्यू 4, वह क्या है, सही है। प्राप्त उत्तर सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है 6y माइनस 9 इक्वल टू 2y प्लस 15, मतलब 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। अब देखिए यहाँ दो बार y का मान है 6y और 2y। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले एक तरफ करेंगे, मतलब इनका पहले पक्षांतर करेंगे, और -9 और +15 है तो इन्हें हम एक तरफ पक्षांतर करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 6y, अब यह प्लस 2y है, 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह प्लस का है, तो हम इसे लिखेंगे -2y। इसका चिन्ह बदल जाएगा जब पक्षांतर होगा। अब यह 15 है, 15 यह माइनस है, जब इसे हम बराबर के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस हमें प्लस के रूप में प्राप्त होगा और 15 प्लस 9 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा और इसके साथ हम y लिख देंगे। ठीक है, 6y माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे तो 15 में 9 को जोड़ेंगे तो 15 9 24 के रूप में प्राप्त होगा। अब y बराबर 24/4, क्योंकि यहाँ ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुना है, और गुना जब बराबर के अपोजिट साइड जाता है तो अब भाग में बदल जाता है। अब 4 से हम 24 में भाग करेंगे तो 6 बार में भाग लगेगा। ठीक है, और इस प्रकार हमें y की वैल्यू 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो हमारा बायां पक्ष जो है LHS जो है वह 6y माइनस 9 है। ठीक, अब हम यहाँ y का मान रखेंगे तो 6 गुना 6 माइनस 9, 6 और 6 का गुना करेंगे तो 36, 36 माइनस 9, 36 में से 9 घटाएंगे तो हमें 27 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS है हमारा 2y प्लस 15। ठीक, अब हम यहाँ y का मान रखेंगे तो 2 गुना 6 प्लस 15, 2 और 6 का गुना करेंगे तो 12 के रूप में प्राप्त होगा, प्लस 15, 12 और 15 को जोड़ेंगे तो यह हमें 27 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए LHS और RHS क्या है, हमारे बराबर है,
चूंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए प्राप्त उत्तर सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। हमें यहाँ भी अपने समीकरणों को हल करना है और उसके उत्तर को जांचना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है x/3 - 7 = 4। ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम -7 का पक्षांतर करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं x/3 बराबर 4, और यह माइनस बराबर के अपोजिट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 7, 4 + 7। ठीक है। अब इसे हम x/3 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 11 होगा। अब हम यहाँ x को रहने देंगे और 3 का पक्षांतर करेंगे, तो 3 यहाँ भाग में है, बटे में है, और बटे में हर में है, तो इसका मतलब यह भाग में है। और जब यह बराबर के अपोजिट जाएगा तो वह गुना में बदल जाएगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 11 × 3। ठीक है। अब x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वह 33 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, तो हमारा LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष वह x/3 - 7 है। अब हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, तो x का मान है 33/3 - 7। अब देखिए इन दोनों में भाग की क्रिया है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे, 3 × 3 और 11 × 33, तो 11 बार में भाग लगेगा, 11 - 7। अब 11 में से 7 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। और हमारा RHS जो है दायां पक्ष जो है वह 4 ही है, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि LHS बायां पक्ष बराबर RHS दायां पक्ष, इसलिए प्राप्त उत्तर सही है। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x/3 + 2x = 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2x है, इसमें भी x है। ठीक, तो अब इसके हर में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ 3 और इसका हर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमें 3 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, अब 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, और 1 का गुना x में करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा। ठीक, मतलब यहाँ हम भिन्न की जोड़ का क्रिया कर रहे हैं। यह प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब इसका हर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, और 3 का गुना 2x में करेंगे तो हमें 6x प्राप्त होगा, बराबर 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने +2x का पक्षांतर पहले नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों एक ही राशि है, दोनों में अचर राशि है, जो कि अचर राशि है, जो कि x के रूप में है। तो पहले हमें इसे हल कर एक पद में बनाना होगा। यह प्लस है, इसलिए दो अलग अलग पद हैं। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, एक पद के रूप में हो गए। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हमें 7x/3 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे हम 7x/3 = 14 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यह एक पद के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसमें पक्षांतर का कार्य करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 7x = 14 × 3। यह जो गुना के रूप में है, भाग के रूप में है, वह बराबर के जब अपोजिट साइड जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 और x के बीच में गुना है, तो जब यह बराबर के अपोजिट जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो इसे 14 × 3/7 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब 7 से 14 में भाग करेंगे 2 बार में। अब 2 और 3 का गुना होगा, तो x की वैल्यू जो होगी वह 6 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, तो हमारा बायां पक्ष जो है LHS जो है वह है x/3 + 2x। ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं, तो x की वैल्यू सबसे पहले रखेंगे, तो 6/3 +
2 गुना 6। अब 6 से 6 3 से 6 में भाग करेंगे 2 बार में, तो ये हमें 2 प्लस इन दोनों का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। 2 प्लस 2 कितना, 2 प्लस 12 14 के रूप में प्राप्त होगा। और हमारा RHS भी 14 ही है। तो देखिए हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए प्राप्त उत्तर, जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है x का मान 6 के रूप में, वह सत्य है। प्राप्त उत्तर सत्य है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है x/2 प्लस x/3 इक्वल टू 10। ठीक है, अब फिर देखिए इन दोनों में अचर राशियां हैं और बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब यह दो अलग अलग पद हैं। तो पक्षांतर करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों को एक पद के रूप में बदलना होगा। तो हमें यहाँ भिन्न के जोड़ की क्रिया करनी होगी। इन दोनों का हर जो है वह अलग अलग है, 2 और 3। तो 2 और 3 का जब हम लॉसा ज्ञात करेंगे तो हमें एलसीएम 6 के रूप में प्राप्त होगा। अब 2 से हम 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, और 3 का गुना x में करेंगे तो यह हमें 3x के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। अब 3 से हम 6 में भाग करेंगे, 2 बार में भाग लगेगा, 2 का गुना हम x में करेंगे तो 2x के रूप में प्राप्त होगा, इक्वल टू 10। अब इसे हम जोड़ेंगे तो यह 5x बटा 6 बराबर 10 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यह एक पद के रूप में हो गया, तो हम इसका पक्षांतर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x इक्वल टू 10 इंटू 6, 10 गुना 6। अब यहाँ हम x को रहने देंगे और गुना में जो 5 है उसे हम बराबर की उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमें भाग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो 10 गुना 6 बटे 5। अब 5 से 10 में हम भाग करेंगे, 5 दूनी 10। इस प्रकार जो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी वह 6 दूनी 12 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो हमारा LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, वह x बटे 2 प्लस x बटे 3 के रूप में है। अब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो यहाँ 12 बटा 2 प्लस 12 बटा 3। ठीक है, अब 2 से 12 में भाग करेंगे 6 बार में, और 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार में। ठीक, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए हमारा जो RHS है दायां पक्ष जो है वह भी 10 के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर RHS दायां पक्ष। ठीक है, इसलिए प्राप्त उत्तर सही। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है 3x/4 प्लस x/6 इक्वल टू 22। ठीक है, यहाँ भी दो अलग अलग पद हैं और दोनों में चर राशियां हैं, तो हम इसे एक पद के रूप में करेंगे। अब 4 और 6 का लॉसा हमें एलसीएम हमें 12 के रूप में प्राप्त होगा। 4 से हम 12 में भाग करेंगे 3 बार में, और 3 का गुना हम 3x में करेंगे तो हमें 9x प्राप्त होगा। प्लस 2 से भाग करेंगे 12 में, तो 6 से भाग करेंगे 12 में, 2 बार में भाग लगेगा, और 2 का गुना हम x में करेंगे तो 2x के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर 22। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 मिलकर होगा 11, x बटे 12 बराबर 22। ठीक है, अब देखिए यह एक पद हो गया, हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 22 गुना, अब देखिए मैंने यहाँ गुना के रूप में लिखा है, क्यों? क्योंकि यह जो पूरा पद है 11 बटा 12, यह बराबर की इस तरफ आएगा तो गुना के रूप में लिखेंगे, और अंश का हर में और हर का अंश में कर देंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो इसे हम 12 बटा 11 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब बराबर के बाद जब यह जाते हैं तो इसका
व्युत्क्रम हो जाता है। अब 11 से 22 में भाग लगेगा 2 बार में, और x की वैल्यू हमें x बराबर 24 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो LHS हमारा है 3x/4 प्लस x/6। ठीक है, अब हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो 3 गुना 24/4 प्लस 24/6। ठीक है, अब 4 से 24 में भाग करेंगे तो 6 चौके 24, और 6 में 24 से भाग करेंगे तो 4 बार में 6 चौके 24। ठीक है, अब इसका गुना करेंगे तो 3 छके 18 प्लस 4, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त होगा। अब देखिए RHS हमें 22 के रूप में ही प्राप्त है, तो लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए प्राप्त उत्तर सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। जिस पहला है x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 1/35। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें 3 पदों में x का वैल्यू है। जैसे देखिए यहाँ x माइनस 3 है, इसमें x माइनस 4 है, और इसमें 2x माइनस 1 है। तो इन तीनों में चर राशियां हैं, तो हम इन तीनों को पहले एक साथ हल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ माइनस है, इसका मतलब यह दोनों अलग अलग पद हैं। ठीक, अगर हमें इस पद को बराबर के इस तरफ लाना होगा तो हम यहाँ इस पूरे पद को एक साथ बराबर के इस तरफ लेकर आ सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7, यहाँ माइनस 2x माइनस है तो हम इसे प्लस लिखेंगे, और इस पूरे पद को एक साथ लेकर चले आएंगे 2x माइनस 1/35, और बराबर के इधर हम 6 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इस पूरे पद को एक साथ हल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 35 है, तो लॉसा हमें जो प्राप्त होगा, इसका एलसीएम जो प्राप्त होगा वह 35 होगा। ठीक है, अब हम 5 से 35 में भाग करेंगे तो भाग 7 बार में लगेगा। अब हम 7 से इसमें गुना करेंगे तो इसे लिखेंगे 7 गुना x माइनस 3 प्लस, अब हम यहाँ 7 से 35 में भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा, और 5 का गुना हम x माइनस 4 में करेंगे तो 5 गुना x माइनस 4 ब्रैकेट बंद। अब यह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 35 है, यहाँ भी 35 है, तो 35 से 35 में भाग एक बार में लगेगा, और 1 का गुना जब हम इसमें करेंगे तो हमें वही पद प्राप्त होगा 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम बराबर में 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 7 गुना के रूप में है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम 7 का गुना x में करेंगे और फिर 7 का गुना 3 में करेंगे। तो जब इसे गुना करेंगे तो यह 7x माइनस 7 या 21 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, यहाँ 5x है, 5 का x में गुना करेंगे तो 5x, अब 5 का गुना 4 में करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस है, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 चौके 20 प्लस 2x माइनस 1/35। अब देखिए यहाँ 35 हर में है, इसे हम चाहे तो इसी जगह बराबर के इस तरफ लेकर आ सकते थे, परंतु चलिए इसे हम अगली लाइन में करेंगे। अब हम यहाँ जो x वैल्यू है उसे एक साथ लिख लेते हैं, 7x प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, और जो भी अचर मान है, जैसे हम माइनस 21 है तो माइनस 21 माइनस 20 माइनस 1, हम इन तीनों को एक साथ लिख लिए। ठीक है, हर में 35 है तो हर हमारा भाग के रूप में होता है, अब इसे हम गुना के रूप में लेकर जाएंगे तो 6 गुना 35 के रूप में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इन तीनों को एक साथ हल करेंगे, मतलब इसे तीनों में x है तो हम इन्हें
जोड़ लेंगे तो 7 5 12, 12 और 2 14, तो ये हमें 14x के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तीनों में, तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, परंतु हमारा चिन्ह माइनस का होगा, तो 21 और 20 मिलकर हो गया 41 और 1 42, माइनस 42 बराबर, अब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो यह 6 5 30 के शून्य, हासिल 3, 6 18 और 3 21, 210 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, 14x बराबर, यह माइनस में बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 42। ठीक है, बराबर, अब 14x बराबर इसे जोड़ेंगे तो यह हमें 252 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम लिखेंगे x बराबर 252 बटा 14। ठीक है, अब हम 14 से इसमें भाग करेंगे तो x का मान आएगा, 14 से भाग करेंगे तो 14 कम 14 और 25 में भाग करेंगे एक बार में। अब 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 होगा, 11 और 2 मिलकर होगा 112, तो 14 8 112, तो x का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह 18 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, तो हमें x का मान 18 प्राप्त हुआ है, x बराबर 18 प्राप्त हुआ है। LHS हमारा है, LHS बराबर है x माइनस 3 बटे 5 प्लस x माइनस 4 बटे 7। ठीक है, तो हम यहाँ 18 रखेंगे x की जगह पर, 18 माइनस 3 बटा 5 प्लस 18 माइनस 4 बटे 7। ठीक है, अब 18 में से 3 जाएगा तो 15 बटा 5 प्लस 14 बटा 7, 5 से 15 में भाग करेंगे 3 बार में और 7 से 14 में भाग करेंगे 2 बार में, तो यह हमें 3 प्लस 2 बराबर 5 के रूप में प्राप्त होगा। RHS है हमारा 6 माइनस 2x माइनस 1 बाई 35। ठीक है, अब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो 2 गुना 18 माइनस 1 बटे 35। तो सबसे पहले हम यहाँ गुना की क्रिया करेंगे, 6 माइनस, अब 18 में 2 का गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 माइनस 1 बटे 35, 6 माइनस, अब 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 प्राप्त होगा, 35 बटे 35। अब 35 में से 35 भाग करेंगे एक बार में, अब यह हमें 6 माइनस 1 बराबर 5 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर हैं, LHS बराबर RHS है, दोनों का मान क्या है 5 और 5 है, इसलिए प्राप्त उत्तर सही है। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 3y माइनस 2 बाई 7 माइनस 5y माइनस 8 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों में y का मान है तो हम इसे हल करेंगे। अब इन दोनों का लॉसा निकालेंगे 7 और 4 का, तो 7 चौके 28, लॉसा हमें 28 प्राप्त होगा। अब 7 से 28 में भाग करेंगे 4 बार में और 4 का गुना हम इसमें करेंगे तो 4 गुना 3y माइनस 2 माइनस 4 से भाग करेंगे 28 में 7 बार में और 7 का गुना इसमें करेंगे तो 7 गुना 5y माइनस 8। ठीक है, बराबर 1 बटा 14। अब हम इन दोनों का गुना करेंगे, 4 का गुना 3y में करेंगे तो 4 तिया 12y माइनस 4 दूनी 8 माइनस 7 का 5 में गुना करेंगे तो 7 पचे 35y। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 का गुना 8 में करेंगे तो 7 8 56 बटे 28 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर 1 बटा 14। अब 12y और यहाँ माइनस 35y है। ठीक है, तो 35 में से हम 12 घटाएंगे तो ये हमें माइनस 23y के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, 35 में से 12 घटाएंगे तो 23 होगा और y हम लिखेंगे। अब माइनस 8 है और यहाँ
प्लस 56 है, तो 56 में से 8 को घटाएंगे तो यह हमें प्लस 48 के रूप में प्राप्त होगा। बराबर, अब यह हर के रूप में 28 है, तो इसे हम बराबर के जब अपोजिट ले जाएंगे तो यह अंश में हो जाएगा, मतलब 28/14। अब 14 से 28 में भाग करेंगे 2 बार में। इसका मतलब यह हुआ कि -23y प्लस 48 बराबर 2। ठीक है, अब प्लस 48 बराबर के अपोजिट लेके जाएंगे तो -23y बराबर 2 माइनस 48। अब 48 में से 2 घटाएंगे तो हमें 46 प्राप्त होगा, और 48 का चिन्ह माइनस है, यह बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, तो 46 का भी चिन्ह माइनस होगा, और यह -23y बराबर -46 होगा। अब y का मान हो जाएगा, y यहाँ गुना में है, तो -23 को जब बराबर की उस तरफ लेकर जाएंगे तो वह 23। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, और 23 से 46 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार y की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वह 2 ग्रुप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। y का मान हमें 2 के रूप में प्राप्त हुआ है। LHS हमारा है 3y - 2/7 -5y - 8/4। ठीक है, अब हम यहाँ y का मान रखेंगे तो यहाँ 3 गुना 2 -2/7 होगा, -5 गुना 2 -8/4 होगा। ठीक है, अब हम 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 -2/7, -5 और 2 का गुना करेंगे तो 10 -8/4। ठीक है, अब 6 में से 2 घटेगा तो यह 4/7 के रूप में प्राप्त होगा, -10 में से 8 घटेगा तो यह 2/4 के रूप में प्राप्त होगा। अब यह 4/7 -2/7 को हल करने के लिए हम पहले इन दोनों का लॉसा निकालेंगे, एलसीएम। तो 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 7 चौके 28, 7 से 28 में भाग करेंगे 4 बार में, और 4 और 4 का गुना करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, माइनस 4 से भाग करेंगे 28 में 7 बार में, और 7 का गुना हम 2 से करेंगे तो 14 प्राप्त होगा। अब 16 में से 14 घटाएंगे तो यह हमें 2/28 के रूप में प्राप्त होगा। अब 2 से हम भाग करेंगे 28 में तो 2 एकम 2, 14 दूनी 28, यह हमें 1/14 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब RHS जो है वो हमारा 1/14 ही है, तो देखिए LHS बराबर RHS है, इसलिए चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए या अतः प्राप्त उत्तर या प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, जिसमें पहला है 1.5 y - 7 बराबर 0.5 y। ठीक है, अब देखिए इसमें भी y है और यहाँ भी y है, तो हम y को एक तरफ कर लेंगे तो 1.5 y माइनस 0.5 y, यहाँ प्लस में है, बराबर के अपोजिट आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर यह -7 है, तो इसे हम अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो यह +7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1.5 में से -0.5 करेंगे। ठीक है, तो यदि आप इसे यहाँ कर सकते हैं लाइन से तो ठीक है, नहीं तो हम रफ में इसे इस तरह लिखकर भी हम घटा सकते हैं। ठीक है, 5 में से 5 गया 0.1, मतलब यह 1.0 y बराबर 7 के रूप में प्राप्त हुआ। y बराबर, अब यह 1.0 का मतलब होता है कि यह 1 है, तो हम इसे लिखेंगे 7/1, और इस प्रकार y का मान हमें 7 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ हमें उत्तर की जांच नहीं करना है, तो हमारा y की वैल्यू जो आई है वह 7 है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2.8x = 5.4 + x। यहाँ x जो है
वह प्लस एक्स है, मतलब प्लस एक्स के पहले कोई भी अचर राशि नहीं है, तो हम इसे बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे, 2.8 एक्स माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है, बराबर 5.4। अब देखिए 2.8 यहाँ जो अचर है और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक है, तो 2.8 में से अगर हम एक घटाएंगे तो ये हमें 1.8 एक्स के रूप में प्राप्त होगा, बराबर 5.4। अब हम यहाँ x को रहने देंगे, इन दोनों के बीच में गुना है तो बराबर के अपोजिट लेकर जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा, 5.4 बटे 1.8। अब यह दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या समान है, दशमलव के बाद यहाँ एक है और दशमलव के बाद भी यहाँ एक अंक है, तो यह दोनों दशमलव कट जाएंगे, मतलब बराबर है, ठीक है। अब 18 से हम 54 में भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, 18 कम 18 और 18 तिया 54, तो x बराबर हमें 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू जो होगी वह 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन है 0.5 y प्लस 0.2 y बराबर 0.3 y प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसे 0.5 है तो हम इसी के नीचे दशमलव लगाकर 2 लिखेंगे और इधर 0 लिखेंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये 0.7 के रूप में प्राप्त होगा, 0.7। तो हम यहाँ इसे 0.7 y बराबर 0.3 y प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 0.3 y को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो यह प्लस है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, 0.7 y माइनस 0.3 y बराबर 2, ठीक है। अब 0.7 में से हम 0.3 को घटाएंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 0 के नीचे 0 और 7 के नीचे 3। अब जब हम इसे घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे और यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार यह हमें 0.4 y बराबर 2 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। अब इन दोनों में गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं है, मतलब गुना है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह भाग के रूप में हो जाएगा, तो y बराबर 2 बटे 0.4, ठीक है। अब हम इसे जब हल करेंगे तो लिखेंगे y बराबर 2 0.4 है, तो जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के बाद हम ऊपर गुना लिखकर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, मतलब यहाँ एक अंक है तो हम यहाँ एक बार 0 लिखेंगे, मतलब दशमलव के बाद यह 10वें स्थान तक है, इसलिए हम इसके अंश में 10 का गुना करेंगे, ठीक है। अब हम जब इसे हल करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 4 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वह 5 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 0.16 इंटू 5x माइनस 2 इक्वल टू 0.4x प्लस 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना है, तो पहले हम इसका गुना इन दोनों पदों में करेंगे, तो 0.16 का गुना पहले हम 5x में करेंगे। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो यह माइनस होगा और 0.16 गुना 2, ठीक है। अभी बराबर के इस तरफ हम उसी तरह लिखेंगे 0.4x प्लस 7, ठीक है। अब जब हम 0.16 का गुना 5 में करेंगे तो यह हमें 0.80x के रूप में प्राप्त होगा। जैसे यह 0.16 है तो हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों से पहले लगा हुआ है, तो हम यहाँ से 2 अंकों के पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह 0.80x के रूप में प्राप्त हुआ माइनस, अब जब हम इसे गुना करेंगे तो यह 0.32 के रूप में प्राप्त होगा, बराबर 0.4x प्लस 7। अब यहाँ से हम
इस x वाले पद को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे और इस 0.32 को हम बराबर के उस तरफ लेकर चले जाएंगे। तो 0.8x, 8 शून्य को हम 8 भी लिख सकते हैं। अब यह जब बराबर के इस तरफ आएगा तो -0.4x हो जाएगा, बराबर यह +7x है। अब यह -0.32 जब बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो यह +0.32 के रूप में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 0.8 में से हमें 0.4 को घटाना है, तो दशमलव के घटाव में हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और उसके बाद हम संख्याओं को लिखते हैं। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और यहाँ 0 होगा, तो यह हमें 0.4x के रूप में प्राप्त हुआ, बराबर। अब हम इसे जब जोड़ेंगे 7 प्लस 0.32 को जोड़ेंगे तो देखिए 7 के में कोई भी दशमलव नहीं है, तो हम इसे 7.00 लिख सकते हैं। अब यहाँ 0.32 है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और फिर यहाँ हम 3 लिखेंगे। यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी अंक नहीं है तो 0 लिखेंगे, जैसे यहाँ 0 है। ठीक। अब इसे हम जोड़ेंगे तो यह 7.32 के रूप में प्राप्त होगा, तो हम इसे 7.32 लिख लेंगे। ठीक है। अब इनके बीच में गुना का चिन्ह है, कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब गुना है, तो हम यहाँ x लिखेंगे और 0.4 का हम पक्षांतर करेंगे तो यह हमें हर के रूप में प्राप्त होगा। वहां गुना है, अब यह भाग के रूप में 0.4 होगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ दशमलव का भाग करना है। 7.32 बटे 0.4। ठीक है। अब हम इसके अंश का जब हम दशमलव बदलेंगे, दशमलव हटाएंगे, तो इसे दशमलव हटाकर हम गुना हर में 1 के बाद 2 शून्य लिखेंगे। ठीक। क्योंकि दशमलव के बाद यह 100वें स्थान तक है। दशमलव के बाद जो पहला स्थान है वह 10वां है और जो दूसरा स्थान है वह 100वें स्थान है, इसलिए हम इसके हर में 100 का गुना करेंगे। अब जब हर के दशमलव को हटाएंगे तो इसके अंश में हम 10 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब 10वें स्थान तक है। ठीक है। अब हम 4 से इसमें भाग कर लेते हैं। 7 में भाग करेंगे एक बार में, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचेगा, 3 और 3 मिलकर होगा 33। अब 4 से भाग करेंगे तो 8 बार में 800 के 32। अब 33 में से 32 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 और 2 मिलकर हो गए 12। अब 4 से 12 में भाग करेंगे, 3 बार में भाग लग जाएगा। ठीक है। अब इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तब x का मान हमें 183 बटा 10 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम फिर से इसे दशमलव में बदल लेंगे। दशमलव में बदलने के लिए हर में हमें 10 है, तो 1 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना होगा, जैसे 18.3, क्योंकि 1 शून्य है तो 1 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे और इस प्रकार हमारा आंसर 18.3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।